बीरबल ईश्वर में एक सच्चे विश्वासी थे और हमेशा इस बात पर कायम रहे कि ईश्वर के हर फैसले के पीछे हमेशा एक अच्छा कारण होता है। एक बार एक दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या करता था, उसने अपने दुख को समझाया कि कैसे उसने एक उंगली खो दी और बीरबल से सवाल किया कि क्या वह अभी भी भगवान के इतने महान होने के विश्वास पर कायम है। बीरबल ने जवाब दिया कि जो कुछ भी होता है आमतौर पर एक कारण से होता है, जिससे दरबारी बहुत नाराज हुए। 3 महीने बीत गए और एक दिन जंगल में शिकार करते हुए दरबारी को आदिवासी लोगों के एक समूह ने पकड़ लिया। जब उन्होंने अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए उसकी बलि देने का निश्चय किया, तब आदिवासी ने उसकी एक कटी उंगली देखा, तो इसके वजह से वे लोगों ने उसका बलि नहीं दिया, क्योंकि उनके धर्म में ऐसा करना मना था। यह वही खोई हुई उंगली थी जिसने उसे उस दुखद दिन आदिवासियों से बचाया और आखिरकार उसे आजाद कर दिया गया। अगले दिन दरबारी फिर बीरबल के पास गया और पूरी कहानी सुनाई कि कैसे कटी हुई उंगली ने उसकी जान बचाई और उसकी क्षमा भी मांगी। सीख: ईश्वर के हर फैसले में एक कारण होता है। अकबर अपने बेटे की खुद का अंगूठा चूसने की बुरी आदत को लेकर काफी परेशान थे। उन्होंने इस आदत को ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। इसलिए उन्होंने मदद के लिए एक साधु को अपने दरबार में बुलाया। समस्या सुनने के बाद साधु ने बताया कि कुछ दिन बाद समाधान लेकर दरबार में आएंगे, और यह कहकर साधु चले गए। साधु के इस व्यवहार से अकबर बहुत खिन्न हुआ। कुछ दिनों के बाद जब साधु वापस आए, तो उन्होंने लड़के को उसकी बुरी आदत के परिणामों के बारे में समझाया और लड़के ने फिर कभी ऐसा न करने का वादा किया। अकबर गुस्से में था कि साधु पिछली बार ही ऐसा कर सकते थे, और अन्य दरबारियों ने भी राजा से साधु को दंडित करने के लिए कहा। तब बीरबल कूद पड़े और समझाया कि चूंकि संत को स्वयं तंबाकू चबाने की बुरी आदत थी, इसलिए वह राजकुमार को अपनी बुरी आदत छोड़ने के लिए नहीं कह सकते थे। लेकिन इस बार संत साफ हो गए थे और वे आत्मविश्वास से यहाँ बात सकते हैं कि वे स्वयं क्या मानते हैं। सीख: पहले खुद की आदत सही करो, फिर दूसरों की। एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ शिकार पर निकले। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ नौकर भी थे। जब सम्राट अकबर शिकार करके लौट रहे थे, तो रास्ते में एक गांव देखकर खुद के बारे में लोगों से जानना चाहा। उन्होंने तुरंत बीरबल से पूछा, क्या तुम इस गांव के बारे में कुछ जानते हो? मैं इस जगह के बारे में जानना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, मैं भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं भी पहली बार अपने राज्य के इस गांव की ओर आया हूँ। अगर आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं किसी से पूछकर बताऊंगा। तभी बीरबल की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी। उन्होंने उसे पास बुलाकर पूछा, भाई, क्या आप इस गांव से हैं? यदि हाँ, तो मुझे इस गांव के बारे में सब कुछ बताओ। इस गांव में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? वह आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नजर बादशाह पर पड़ी।
उसने तुरंत बादशाह अकबर को पहचान लिया। उस व्यक्ति ने कहा, साहब, आपके शासन में यहाँ कुछ बुरा कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ अच्छा है। तब बादशाह अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। राजा ने फिर कहा, पिता का नाम? उस शख्स ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। राजा ने फिर कहा, पिता का नाम? वह व्यक्ति बोला, जमुना। यह सुनकर सम्राट ने पूछा कि तब निश्चय ही तुम्हारी माता का नाम सरस्वती होगा। वह व्यक्ति बोला, नहीं साहब, मेरी माता का नाम नर्मदा है। वह व्यक्ति बोला, नहीं साहब, मेरी माता का नाम नर्मदा है। ये सब बातें सुनकर बीरबल हंस पड़े और मजाक में बोले, बादशाह, यहाँ से जाना ठीक नहीं है। यहाँ सभी नदियाँ हैं। हमारे पास नाव भी नहीं है, इसलिए आगे मत जाना। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना जरूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और ज्यादा देर यहाँ रहने से सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर भी जोर से हंस पड़े। वह व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराता हुआ चला गया। सीख: हमें हमेशा गंभीर होने की जरूरत नहीं है। जीवन में हंसी का भी बहुत महत्व है। एक दोपहर सम्राट अकबर अपने मंत्रियों के साथ अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। उनके सभी मंत्री बगीचे में खिले फूलों की तारीफ कर रहे थे। जैसे ही सम्राट एक विशेष रूप से सुंदर फूल की सुंदरता की प्रशंसा करने के लिए रुके, एक मंत्री ने कहा, जहांपना, क्या सुंदर फूल है। इंसान इतनी खूबसूरत चीजें कभी नहीं बना सकता। वहां बीरबल भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, नहीं, आप गलत हैं। मनुष्य अधिक सुंदर चीजें बना सकते हैं। इस पर अकबर ने कहा, नहीं बीरबल, मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ। कुछ दिनों के बाद बीरबल ने एक कुशल कारीगर को एक सुंदर संगमरमर के फूलों का गुलदस्ता बनाने का काम सौंपा। समाप्त होने के बाद कलाकार ने अकबर को गुलदस्ता भेंट किया। अकबर बहुत प्रभावित हुआ। उसने गुलदस्ते की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए उस व्यक्ति को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। अगले दिन एक लड़का अनोखे सुंदर असली फूलों का गुलदस्ता लिए हुए दरबार में आया। लड़के ने वही अकबर को भेंट किया। बादशाह अकबर फिर काफी खुश हुआ। गुलदस्ते की सुंदरता की प्रशंसा करने के बाद उन्होंने लड़के को 100 चांदी के सिक्के भेंट किए। बीरबल इस अवसर पर उपस्थित थे। वह अपने स्थान से उठे, अकबर को विनम्रतापूर्वक प्रणाम किया और कहा, हुजूर, आपने संगमरमर की नक्काशी के लिए सोने का सिक्का और असली फूलों के लिए चांदी का सिक्का दिया था। तो आपके अनुसार असली फूलों की तुलना में नक्काशी अधिक सुंदर थी। अकबर समझ गया कि उसके पास बीरबल की चतुराई का कोई जवाब नहीं है।